हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम बहुत सारी कहानियाँ सुन चुके हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक बहुत ही बहादुर और होशियार बच्चे की कहानी। तो ये है वो बच्ची जो बहुत ही होशियार है, बहुत ही बहादुर है। तो देखो, इस बच्ची को जो है 24 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रजत पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि देकर सम्मान मिला था। और उसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिन के दिन परेड में उसे हाथी पर बिठाकर सवारी करवाई गई थी। और ये सवारी करते समय इसको अपने खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो ये सुनकर आपको प्रश्न पड़ा होगा कि ये कौन बच्ची है और ऐसा क्या किया इस बच्ची ने कि इसका प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान किया गया। तो देखो बच्चों, ये है रजत पदक जो इस बच्ची को देकर उसका सम्मान किया गया था। तो इस बच्ची का नाम है शांभवी। तो देखो, आज हमारी कहानी का नाम देखते हैं पहले हम। तो आज की हमारी कहानी का नाम है शाबाश शांभवी। तो देखो, भी इसने ऐसा कुछ तो बहादुरी वाला काम किया है जिससे हमारे पाठ का नाम ही शाबाश शांभवी। शाबाश मतलब क्या कि हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ बहादुरी वाला काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है। तो देखो बच्चों, ये शांभवी जो है इसने क्या किया है, कैसे किया है, ये हमें आगे देखना है। चलो आओ देखते हैं। तो देखो, शांभवी 12 बरस की एक प्यारी सी बच्ची है। वह नोएडा में रहती है। उत्तर प्रदेश की सीमा में दिल्ली के पास बसा हुआ है नोएडा। तो देखो, शांभवी जो है वो सिर्फ कितनी साल की है? सिर्फ 12 साल की बच्ची है। और वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। और वो कहाँ रहती है? नोएडा में। ये उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली के पास, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की सीमा मतलब बॉर्डर पर, दिल्ली के पास। दिल्ली शहर तो आप सबको पता ही है, उसके पास ये बसा हुआ है। मतलब दिल्ली के बाजू में, जैसे गांव के पास दूसरा गांव होता है, वैसे ही दिल्ली के पास ये नोएडा शहर बसा हुआ है। और शांभवी अपनी माँ की कुछ ज़्यादा ही लाडली है। शांभवी जो है वो अपनी माँ की कुछ ज़्यादा ही लाडली है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, बहुत उसके लाड करती है। वह अक्सर अपनी माँ के साथ साथ रहती है और वह हमेशा अपनी माँ के साथ रहती है। अगर माँ को कुछ खरीदारी करने बाजार भी जाना हो तो शांभवी भी उसके साथ हो लेती है। कई बार तो उसकी माँ उसकी इस आदत से उसकी मम्मी गुस्सा भी हो जाती है। तो मतलब हमेशा वो माँ के साथ साथ रहती है, माँ के साथ बाहर बाजार में भी जाती है। तो इस आदत की वजह से उसकी मम्मी जो है, उसकी माँ जो है, वो कभी कभी क्या हो जाती है, उस पर गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन बच्चों, आपको पता है
29 जुलाई 2001 की रात को भी आदतन शांभवी अपनी माँ के साथ बाजार गई। और ऐसे ही मतलब उसकी आदत थी कि मम्मी के साथ साथ हमेशा कहीं पे भी जाना। मम्मी बाजार जा रही है, मम्मी दुकान पे जा रही है, मम्मी कहीं सहेली से मिलने जा रही है, फिर भी वो शांभवी क्या करती थी, हमेशा मम्मी के साथ ही जाती थी। तो इसी आदत के चलते वो 29 जुलाई 2001 में रात थी और उस रात भी वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई। और उस दिन क्या हुआ ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चों, अब तक की कहानी आपको समझ में आई? आप इसे बार बार सुनिए और समझिए। ओके, धन्यवाद।